जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके का बुक। ये एक सब्जेक्टिव बुक है और जिसमें हमारा चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है आपका, साथ ही बायोलॉजी भी हमने स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब वीडियो भी आप देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। इसमें शायद ये तीसरा वीडियो होगा या चौथा वीडियो होगा। ओके, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इससे पहले जो वंश था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही बलवन का वंश चल रहा था, मीन्स गुलाम वंश। ओके, बलवन में हमने पढ़ा था कि लौह और अक्क का नीति उन्होंने लाया था। साथ ही अमीर खुसरो फेमस कवि उन्हीं के दरबार में रहते थे। चलो आगे देखते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाएगा कि खिलजी वंश के पहले कौन सा वंश था, तो गुलाम वंश था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना कब किया था, तो 1290 में किया था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी, जो भी नाम आपको याद रह जाए रख लेना। ओके, इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाई। इसने किलो खड़ी को अपना राजधानी बनाया। इससे पहले जो था राजधानी वो मीन्स स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाया था। फिर बलवन ने बलवन ने उसको चेंज करके कहाँ बनाया, दिल्ली बना दिया था। और फिर इसने अपना राजधानी कहाँ बना दिया, किलो खड़ी। किलो खड़ी। ओके, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दवाद, उन्हीं का दामाद था, अलाउद्दीन खिलजी ने करामानीपुर मीन्स इलाहाबाद में कर दिया गया। क्लियर। ये वर्तमान में प्रयागराज है। कब हत्या कर दिया गया, 1296 में, मतलब 6 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कौन, फिरोज खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गया। अगर आप ये मूवी देखे होगे पद्मावत, तो उसमें दिखाया गया है। आगे 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना, 1296। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाप था। इसको भूल जाओ, पर ये याद रखो कि अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान मीन्स कब बना, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना, तो 1296 में बना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और अस्थाई सेना की नींव रखी। इससे पहले जो शासक थे वो जब युद्ध होता था उस टाइम में किराए पर सेना लेते थे। तो इन्होंने क्या किया कि वेतन देना शुरू किया और अस्थाई सेना रखना प्रारंभ कर दिया गया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी, मीन्स परमानेंट सेना था उसके पास। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। घोड़ा को दागने मीन्स घोड़ा का पहचान और सैनिकों का हुलिया, इस सब की शुरुआत किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर, उपज को बढ़ाकर 1/2 कर दिया, जो इससे पहले प्रारंभिक टाइम से ही 1/3 आ रहा था। इसने खम्स मीन्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, मीन्स 75% जो है उसने अपना हिस्सा कर दिया। ओके, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया। इन्हीं के टाइम में जो बेईमानी करता था उसके शरीर का मांस काट लिया जाता था। तो काफ़ी कड़क था नियम। आगे दिया गया, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक गफूर को भेजा था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था, तो मलिक गफूर को भेजा था। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका हजार खंभा महल है, जो बहुत बार पूछा जाता है। हजार खंभा महल किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। साथ ही सारा याद रखो, सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और जामियत खाना मस्जिद सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। अब जो कुछ बॉक्स में दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन था,
जो किसके दरबार में था, मीन्स बलबन के दरबार में। ओके, उसका जन्म पटियाली मीन्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो निज़ामुद्दीन औलिया। ओके, वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सल्तनतों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद मीन्स भारत का तोता के नाम से भी जाना गया। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारत का तोता किसे कहा गया, मीन्स तोतीय हिंद किसे कहा गया, तो अमीर खुसरो को कहा गया था। ओके, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। सितार और तबले का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो के बारे में कुछ फैक्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में, अमीर खुसरो किसका दरबार कवि था, तो हो जाएगा बलबन का दरबार कवि था। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था, तो भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता था। उनका जन्म कब हुआ था, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, पर 1253 में हुआ था। साथ ही उन्होंने सितार और तबले का मीन्स खोज किया था। बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आगे एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले पद किस प्रकार थे। सबसे पहला था दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। उसके बाद साहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। उसके बाद आता था बरीद, ये बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और फिर आता था मुनिहियान व गुप्तचर, ये गुप्त सूचना प्रदान करता था। सबसे अच्छा पोस्ट इसमें दीवान रियासत था, जो बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था देखरेख करता था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। सिकंदर ए सानी, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत किसे नियुक्त किया था, तो मलिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नाविस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहाना ए मंडी, जहाँ खादानों की बिक्री हेतु लगाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय ए अदल। अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन वर्नी की कृति तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। ओके, ये एक लेखक थे जियाउद्दीन वारनी, उनका एक पुस्तक था तारीख़ फिरोजशाही, जिसमें ये पता चलता है कि अलाउद्दीन अपना आर्थिक नीति किस प्रकार से बनाता था। ओके, ख्वाजा इनुल फतूह अमीर खुसरो, पूरा नाम है इनका, रिल्हा इब्न बतूता एवं फतूहस लातीन इसामी की कृति। इस लाइन को फिर से समझ लो। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक ये है खजाइनुल फतूह। ओके, और इसामी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इहाला इब्न बतूता और फतूहस तानीन। ओके, ये इसामी के द्वारा लिखा गया बुक है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब मीन सेंसर एवं नज़ीर जो नापतोल का अधिकारी होता था का महत्वपूर्ण भूमिका था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर इसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। ये जो वक्फ होता था, अभी भी चलता है वक्फ फंड, जो भी मीन्स जहाँ पे मुस्लिम लोगों का मीन्स अंतिम क्रिया होता है, उस वो चाहे हुआ चाहे फिर मस्जिद हुआ, वो सब वक्फ के अंतर्गत आता है। तो उसको हटा के इन्होंने क्या कर दिया था, खालसा भूमि में तब्दील कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, कौन कौन सा, पहला चराई कर जो दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा था गढ़ी कर जो घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। फिर से रिपीट कर लो, अलाउद्दीन खिलजी ने दो नया कर लगाया था। एक तो था चराई कर जिसमें दुधारी पशुओं के लिए लगाया जाता था, और एक था गढ़ी कर जो घरों और झोपड़ी पे लगाया जाता था। दो कर मीन्स ये आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हेल्प करेगा टेक्स्ट के रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी का क्या रवैया था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया। मंगोल वही दिखाए थे, मंगोलिया आसपास चीन के ऊपर गोबी रिजार्ट में पाया जाता था। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ, और तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तातर्ग के नेतृत्व में। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में
कवक और इकबालमंद के नेतृत्व में हुआ। मतलब 6 बार, आपको बस याद रखना है कितना बार कौन, ये आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। बस ये याद रख लो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोलों ने हमला किया था। ओके, और याद रखिएगा एक भी बार ये हारा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1313 ईस्वी में हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ओके, आगे मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी जो उसके बाद बैठा था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मीन्स एक तरह से पागल ही था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। जो खिलजी मीन्स जो ये खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जो उस पदवी को धारण किया था उसको खलीफा का उपाधि प्रदान किया गया था। मुबारक के वाजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन? मुबारक खान। याद रखिएगा, खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी का वंश खत्म होता है, खिलजी वंश। आगे आपका आता है तुगलक वंश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करो, कमेंट में भी लिखो, पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी करो, कारण भी बताओ, पर कुछ करो। ओके, और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। आप लोग कहते हो कि सर अधिक वीडियो पोस्ट करो, मैं अधिक वीडियो डालना शुरू करता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, तो देखो तब मीन्स वीडियो बनाने का फ़ायदा भी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।